अध्याय 12 दिमाग की 3 अद्भुत ताकतें। डार्विन ने भले ही मनुष्य को ऐसा सुधरा हुआ बंदर बताया है जिसकी पूंछ कटी हुई है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंदर के इस परुमार्जित मानव रूप ने कंधे के ऊपर एक अद्भुत दिमाग भी पाया है। बंदर की 2 बातें अक्सर देखी व कही जाती हैं। पहली बात तो यह कि बंदर हलचल बहुत करता है। यह हलचल अक्सर अकारण होती है। दूसरी बात यह कि बंदर नकलची होता है। आप जैसी क्रिया करेंगे वह हूबहू वैसी ही नकल करने लगेगा। पुराने जमाने में नाटकों में मुखौटों का उपयोग किया जाता था। महाभारत की कहानी है तो भगवान श्री कृष्ण का मुखौटा लगाकर पात्र उसमें प्रवेश कर जाता था। अर्जुन की अदायगी करनी हो तो अर्जुन का मुखौटा लगाकर वही पात्र अर्जुन का रोल अदा करने लग जाता था। यानी पात्र वही रहता था पर मुखौटा अलग अलग लगा लिया जाता था। इसी तरह से हमारे शरीर व दिमाग को हम अपना मानते हैं, पर असली मायने में इनसे परे भी इन दोनों को महसूस कर सकने वाली वह शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ये महसूस करने वाली ताकत जिसे हम अवेयरनेस भी कहते हैं, आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत होती है दिमाग की। ये ताकत उसे प्रकृति के अन्य जीवों से अलग भी बनाती है और विलक्षण भी। विद्वानों ने कहा है कि आप वैसे ही हो जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। इसलिए दिमाग के सही इस्तेमाल से हम सफलता की नई इबारत तो लिख सकते हैं, पर गलत इस्तेमाल से रसातल में भी जा सकते हैं। दिमाग ऐसे फूल की तरह है जो सही वक्त पर खिलता है। यह कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, क्योंकि विद्वान कहते रहते हैं कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। दिमाग की अद्भुत शक्ति हमारी जिंदगी को गुणात्मक रूप से सार्थक बना सकती है। बंदर की तरह ही दिमाग भी चुपचाप नहीं बैठता। दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के पास अपने आप को नियंत्रित करने का फार्मूला भी है। इसलिए हमें चाहिए कि दिमाग निम्नलिखित 3 सूत्रों से मजबूत करें। पहला सूत्र है कंसंट्रेशन या एकाग्रता का। एकाग्रता का मतलब ही है कि अलग अलग विचारों को नकार कर अपने मकसद से एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे शास्त्रों में संस्कार व वृत्ति की बात कही गई है। महाभारत के युद्ध के आरंभ होने के पहले अर्जुन जब भाइयों, गुरुजनों व गुणीजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने में ठिठक जाते हैं तो कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं। ये सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं चाहते थे कि युद्ध न हो। दुर्योधन को उन्होंने सलाह भी दी थी, पर दुर्योधन ने उनकी सलाह मानने से इनकार कर दिया था। उसने कृष्ण को कहा था, मैं भी जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो गलत भी है और धर्म सम्मत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं युद्ध करना चाहता हूँ। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि संस्कारों से विचारों के अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मन तक जाने के बाद वृत्ति या क्रिया में बदलने के पहले भी आपके पास समय रहता है कि अपने निर्णय पर रोक लगा दें। ऐसा वही कर पाते हैं जो राजयोग के द्वारा गहन ध्यान करके यह शिक्षा निरंतर अभ्यास के बल पर प्राप्त कर लेते हैं। हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं। मनुष्य के पास ही यह शक्ति उपलब्ध है और दिमाग की इस अहम ताकत को हमें पहचानना आना चाहिए। अतः मान अपमान, सगे संबंधियों के साथ लगाव तथा गुणीजनों गुरुजनों के प्रति आदर भाव के बावजूद ये युद्ध करना तुम्हारे लिए जरूरी है, ऐसा कृष्ण ने कहा था। ये कर्म क्षेत्र का युद्ध है, इसे तुम्हें लड़ना ही होगा और जीतना ही होगा। भय, क्रोध व मोह रहित होकर युद्ध कर्म करोगे तो जरूर जीतोगे। एकाग्र चित्त होकर फल की चिंता किए बगैर नैतिकता के बचाव के लिए युद्ध लड़ो, कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था। इसीलिए कहा गया है कि संस्कारों में पूर्व जन्म के कर्म व अवचेतन मन की बातें समाविष्ट हो जाती हैं। संस्कार व वृत्ति का एक चक्र बनना शुरू हो जाता है, पर जो दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं। कई योग सिखाने वाले शिक्षक जोर देकर कहते हैं कि बोलचाल बंद करो, हिलना डुलना खत्म करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। इससे दिमाग को नियंत्रित करने का अभ्यास हो जाता है और जीवन के अंदाज में एक सुखद परिवर्तन नजर आने लगता है। दूसरा सूत्र है
एकाग्रता कायम करने के बाद दूसरा सूत्र है फोकस, यानी अन्य चीज़ों से हटकर किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना। वो ध्यान केंद्रित ऐसा होना चाहिए कि दूसरी बातों का ध्यान ही न रहे। मेरे एक मित्र कवि हैं, जब मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं या रविंद्रनाथ टैगोर या महादेवी वर्मा का साहित्य पढ़ते हैं तो ऐसे खो जाते हैं जैसे दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि वो अपनी पसंद का साहित्य पढ़ रहे हैं और भटकने की प्रवृत्ति वाले दिमाग का ध्यान वो केंद्र बिंदु उस साहित्य को बना रहे हैं। इसे अपने दिमाग को फोकस करना भी कहते हैं। एक चीज़ को केंद्र बिंदु बनाकर फोकस करना इतना आसान नहीं, इसके लिए बड़े ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ध्यान लगाने की गुणवत्ता हमारी ज़िंदगी जीने के तरीके को उन्नत कर देती है। एक महान गायक को गाते वक्त आप देखें तो पाएंगे कि फोकस या तल्लीनता ऐसी है कि मच्छर भी काट जाए तो उन्हें पता नहीं चलता। तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि आप खुशी खुशी परोपकार की भावना से किसी तीसरे व्यक्ति के लिए काम करेंगे तो दिल में खुशी पाएंगे। परम आनंद व शांति की खोज हर इंसान को रहती है। ध्यानी व ज्ञानियों ने बड़े तप व ध्यान से शांति पाने का उपाय ढूंढा है। आनंद प्राप्ति को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, भौतिक या सतही खुशी, यानी नया मकान, नई कार, नया मोबाइल फ़ोन, बड़ा टेलीविज़न या कोई अन्य सुख सुविधाओं का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। लेकिन ये खुशी समय के साथ क्षीण होती जाती है। उत्सुकता व नएपन का आकर्षण समाप्त होते ही बोरियत शुरू हो जाती है और फिर नई चीज़ की तलाश शुरू हो जाती है। नंबर 2, दूसरी दिल की खुशी वो होती है जब आप अपने पसंद का कार्य करने लगते हैं। तब दिल मुदित हो जाता है, आप इससे जुड़ाव व लगाव महसूस करने लगते हैं। आपके दिल में आनंद का संचार होने लगता है। अगर आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है और आपका जीवन यापन भी उसी से जुड़ गया तो फिर आप ज़्यादा लगन व ज़्यादा ऊर्जा से अपना काम अंजाम देते हैं। ये कभी मत भूलिए कि शांति प्राप्त करने के लिए एक खुशनुमा दिमाग की ज़रूरत होती है। ये शांति कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही ये उपस्थित है। बस एकाग्रता व ध्यान के साथ स्वयं के भीतर झांकने की ज़रूरत है। दिमाग में अच्छे विचारों का पोषण कराते आना चाहिए। बहुत सारे विचार भी झंझावात पैदा करते हैं। विचारों की कमी वैचारिक दरिद्रता पैदा करती है। अतः विचार संतुलित रूप से आने जाने चाहिए, बिल्कुल छन छन कर। ये विचार सुविचारित होने चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत सही है। खाली बैठेंगे तो बुरे विचारों से घिरते जाएंगे। अच्छे व सदाचारी विचार आएंगे तो शांति भी मिलेगी और पर्यावरण को भी शांत बनाए रख सकेंगे। अच्छे विचार रखेंगे तो नींद बेहतर आएगी, दिमाग में खलबली नहीं मचेगी। ऐसे में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा का विकास होगा, वो काम बेहतर तरीके से अंजाम देने में सफल होंगे। भौतिक सुख व पसंद के कार्य करने से भी ज़्यादा स्थायी आनंद आता है जब दूसरों के लिए कार्य करने में सफल होते हैं। स्वामी विवेकानंद से एक युवा संत ने कहा, स्वामी जी, मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिल रही, न भीतर न बाहर, क्या करूं? स्वामी विवेकानंद ने कहा, सेवा कार्य व परोपकार में लग जाओ, तुम्हें आत्मिक शांति जरूर मिलेगी। जब कार्य में सार्थकता भी नजर आती हो ना, वो कार्य सबसे पवित्र होता है। मदर टेरेसा, मैडम क्यूरी या सुधा मूर्ति व नारायण मूर्ति अथवा रतन टाटा जैसे लोगों की तरफ देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि इनके दिल व दिमाग से खुशी व आनंद की लहरें फूट रही हैं। दुखी मन को मरहम लगाने से बड़ा सुख दुनिया में है ही नहीं, पर हृदय को इस ओर तुम्हारा मन ही घुमा सकता है। मन व दिमाग की ताकत को पहचान लोगे तो जिंदगी में अपना रोल सही ढंग से अदा कर पाओगे। अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद क्यों करेगा? फिर आप में भी तो ईश्वरत्व प्राप्त करने की ताकत है। दिमाग शरीर को चेतना की तरफ मोड़ोगे तो अलौकिकता की तरफ अपने आप मुड़ जाओगे। अगर तुम्हें दुनिया में सभी तरफ दुख ही दुख नजर आता है तो उसमें उस परम प्रकाश का दोष नहीं है, दोष हमारे संस्कारों व कर्मों का है और इनके भड़काने वाले तो हमारे दिमाग का दोष है। अगर हम अपने आला दर्जे के दिमाग की ताकत का प्रकृति के साथ मिलकर इस्तेमाल करेंगे तो आप भी मान लेंगे कि दुनिया सुखों की खान है। फिर जीवन में उल्लास व उमंग भर जाएगा।